नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए और अपना डेट म्यूचुअल फंड की सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन कंपेयर टू टैक्सेशन ऑफ एनसीडी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट एफडी और बैंक एफडी। जैसा कि आपको मालूम है कि सारे डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको टैक्स देना है 10%, 20%, 30%, जिस भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर है। और बैंक टीडीएस भी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो टीडीएस भी काटती है, तो इफेक्टिवली आपकी कंपाउंडिंग काफ़ी कम हो जाती है। डेट म्यूचुअल फंड की खासियत है कि पहले तो आपको एनुअल टैक्स प्रोविजन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकाला है तो आपको कोई भी टैक्स प्रोविजन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप स्विच करेंगे पैसा या पैसा निकालेंगे तभी आपका टैक्स इंसिडेंट आता है डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, अनलाइक एनसीडी, कॉर्पोरेट एफडी और बैंक एफडी जहाँ एनुअल आपको टैक्स प्रोविजन करना पड़ता है। एक तो ये बात। दूसरा, डेट के अंदर, बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर बैंक एफडी या कुछ भी हो गया, उसके अंदर आपकी इनकम में हर साल गेन ऐड हो जाता है। डेट का टैक्सेशन क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करने के 3 साल के अंदर अंदर आपने पैसा निकाला तो जो भी आपने पैसा डाला और जो पैसा निकाला उसका डिफरेंस है वो कैपिटल गेन ट्रीट होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट होता है और आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। मतलब जैसा आप नॉर्मल आपका जो बैंक एफडी पे टैक्सेशन लगता है या कॉर्पोरेट एफडी पे टैक्सेशन लगता है उसी तरह का टैक्सेशन लगता है। लेकिन अगर आपने 3 साल होल्ड कर लिया अपना इन्वेस्टमेंट और 3 साल के बाद आपने पैसा निकाला तो पहले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स ट्रीटमेंट एकदम अलग है। और किस तरह से आपको बताता हूं। आपने 1 लाख रुपया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में या कोई भी डेट म्यूचुअल फंड में डाल दिया, 3 साल बाद उसका वैल्यू 1 लाख का 1,24,000 रुपया हो गया। मतलब 8% सिंपल इंटरेस्ट सपोज आपका बड़ा है तो 1,24,000 हो गया। अभी 24,000 रुपये आपका गेन है। अगर आपने पैसा निकाला तो नेचुरली 24,000 आपका टैक्सेबल इनकम में चला जाएगा। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा नहीं होता है। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन आपने पैसा डाला, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने पैसा डाला और जब पैसा निकाला उस पीरियड में इन्फ्लेशन कैसा बढ़ा उसका इंडेक्स आता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो सीआईए इन्फ्लेशन आता है उसका 75% कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स माना जाता है। सपोज 6% इन्फ्लेशन, सीआईए का नंबर 6% आया, 6%, 6% एंड 6%, तो सपोज 118, 119% के आसपास आया तो सीआई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उसका 75% लिया जाता है। तो हम बहुत सिंपलिस्टिक पर्पजेस के लिए लेते हैं कि 6% से बढ़ा तो इन्फ्लेशन 3 साल में 18% हुआ इफेक्टिवली। लेकिन सीआई कॉस्ट उसका 75% आएगा, मतलब 4.5, 4.5 और 4.5, मतलब 113.50। आपने 1 लाख रुपया डाला, उसका कॉस्ट 1 लाख रुपया नहीं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पे बढ़ जाएगा तो 1 लाख का कॉस्ट 1,13,500 माना जाएगा। आपका डेट इन्वेस्टमेंट के अंदर आज वैल्यू है 1,24,000, तो 1,24,000 माइनस 1 लाख नहीं, 1,24,000 माइनस 1,13,500, ये आपका कॉस्ट माना जाएगा। और 1,24,000 में से 1,13,500 निकाल के 10,500 रुपये आपका कैपिटल गेन माना जाएगा और उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना है। तो इस इलस्ट्रेशन के अंदर 10,500 पे आपको 20% टैक्स देना, मतलब 2,050 रुपये के आसपास आपने टैक्स दिया। तो आपका गेन 24,000 हुआ लेकिन आपने टैक्स 2,000 रुपीज दिया, तो 10% के भी नीचे इफेक्टिवली आपका टैक्स रेट आया। कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन एक्चुअली इक्विटी से भी कम है। मैंने पिछले 20 साल के एक्चुअल डेटा एग्जामिन किए हैं और सपोज आपका डेट का होल्डिंग पीरियड 3 साल है या 5 साल रहा या 7 साल रहा या 10 साल रहा, जितना एक्चुअली लंबा पीरियड रहेगा उतना आपका टैक्सेशन कम होता जाएगा। तो मैंने डेटा एग्जामिन किया, एवरेज रिटर्न, एवरेज डेटा निकाले मैंने, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल।
सपोज डेट म्यूचुअल फंड ने आपको 4% रिटर्न दिया है या 6% रिटर्न दिया, 8% रिटर्न दिया, हम तीनों सिचुएशन एग्जामिन किए हैं। तो 4% सपोज डेट ने जनरेट किया रिटर्न और आपका होल्डिंग पीरियड 3 साल है, तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट -11% है। मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से आपको नुकसान हुआ वो आप कहीं और किसी कैपिटल गेन के केस में एडजस्ट कर सकते हो। अगर 5 साल का पीरियड लिया, डेट म्यूचुअल फंड ने 4% रिटर्न जनरेट किया, तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट 13.25% नेगेटिव आया। डेट ने 4% रिटर्न जनरेट किया, लेकिन सीआई इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट हायर माना जाएगा और एक्चुअली इनकम टैक्स के हिसाब से कैपिटल लॉस हुआ है, वो आप दूसरे गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 7 साल के आसपास है और 4% डेट ने रिटर्न जनरेट किया है, तो -16.0% आपका टैक्स रेट आया है। और अगर 10 साल का होल्डिंग पीरियड है और डेट म्यूचुअल फंड ने 4% रिटर्न जनरेट किया है, तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट -20% आया। अभी हम लेते हैं 6% सपोज डेट ने रिटर्न जनरेट किया है, तो 3 साल के पीरियड में -0.31% एक्चुअली आपका इफेक्टिव टैक्स रहा, मतलब कुछ टैक्स रेट आया नहीं आपका। 5 साल के पीरियड में -1.3% आपका टैक्स रेट आया, मतलब गेन आया 6% एनुअलाइज कंपाउंड, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से नुकसान हुआ, तो आप कहीं और गेन को एडजस्ट कर सकते हो। 7 साल के पीरियड में अगर डेट म्यूचुअल फंड ने 6% कंपाउंड पैसा रिटर्न जनरेट किया है, तो आपका टैक्स -2.61% है और 10 साल के पीरियड में -0.25% टैक्स रेट आया आपका। तो 6% तक तो एक्चुअली आपका ऑलमोस्ट टैक्स फ्री हो गया रिटर्न। अब हम लेते हैं सपोज डेट ने आपको 8% के आसपास रिटर्न जनरेट किया, जो तो इफेक्टिवली डेट म्यूचुअल फंड ने रिटर्न जनरेट किया पिछले 15-16 सालों में। तो 3 साल का अगर आपका होल्डिंग पीरियड, तो आपका एवरेज टैक्सेशन 5.07% आया है। 5 साल आपका होल्डिंग पीरियड, तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट 4.65% आया है। 7 साल का आपका होल्डिंग पीरियड, तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट 4.05% आया है। और 10 साल आपका होल्डिंग पीरियड है, तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट 3.45% आया है। तो डेट म्यूचुअल फंड इज फार फार बेटर टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट। और जब तक पैसा नहीं निकाला, जब तक टैक्स इंसिडेंट का सवाल ही नहीं उठता है। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। आपको कौन से डेट म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, किस तरह डालना चाहिए, प्लीज़ अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। रिस्क को ढंग से समझिए। ये डेटा सारे पास्ट डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है। और फाइनली, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर हैं। धन्यवाद।